बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का एक और प्रश्न। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182। इस प्रश्न को पढ़कर पहले हम समीकरण बनाएंगे, फिर उसका हल निकालेंगे। समीकरण में दे रखा है दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 27 है। तो मान लीजिए अगर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का योगफल 27 है। यदि हम पहली संख्या को x मान लें तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस x। आप देख सकते हैं प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है। तो हमने मान लिया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। यदि आप पहली संख्या को x मान लेंगे तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 हो जाएगा। x को हम राइट साइड ले जाएंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, और प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं प्रश्न में कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 27 है। तो हमने मान लिया पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योगफल 27 है। यदि आप पहली संख्या को x मान लेंगे तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 होगा, यानी दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हम ले सकते हैं। तो पहली संख्या आपकी x हो गई, दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x। अब द्वितीय प्रश्नानुसार उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 दिया है, इसलिए फिर दूसरी शर्तानुसार आप लिख सकते हैं इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है x और 27 माइनस x का गुणनफल है 182। यहाँ पर x और 27 माइनस x दोनों को गुणा करके 182 के बराबर कर दिया गया। अब x का गुणा 27 से हम करेंगे, फिर x का गुणा माइनस x से करेंगे, तो ये हो जाएगा x गुणे 27 को हम लिख सकते हैं 27x, फिर x का गुणा माइनस x से करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 182 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह आगे का बदल जाएगा। राइट हैंड साइड में ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस हो जाएगा। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 बराबर 0। इस समीकरण को हमने रीअरेंज किया है, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखा है, उसके बाद प्लस का 27x लिखा है, फिर माइनस का 182 है। यदि इस समीकरण में दोनों पक्षों में -1 से गुणा करते हैं तो सभी पदों में चिन्ह बदल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है तो 27x हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है तो 182 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही 0 ही आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये समीकरण हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बन गई। अब इस समीकरण से हम 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है और अचर पद को गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 182 है, इसका गुणनफल 182 ही आएगा। अब 182 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 182 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, हाथ से लगा 2 और 1 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13, यानी 182 को आप ले सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 13। अब आपको पता है 2 और 7 को गुणा करने पर 14 आता है और गुणे में 13, तो जब 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 आएगा।
और 14 और 13 को यदि आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो इस 27 के स्थान पे हम 14 + 13 लिख सकते हैं, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 14 + 13 गुणे x + 182 बराबर 0। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो अचर पद के पहले चिन्ह होगा वही चिन्ह इस ब्रैकेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में प्लस है, इसका मतलब आप गुणनफल लगभग सही कर रहे हैं। और इन दोनों को जोड़ने पर x का गुणांक आना चाहिए, तो 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 14 और 13 को गुणा करने पर 182 आएगा। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे और ये x का गुणा 14 से होगा, x का गुणा 13 से भी होगा। तो अब ये माइनस का 14x होगा और माइनस प्लस माइनस 13x हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर 0। अब पहले दो पदों को लेकर इनका हम HCF निकालेंगे और लास्ट के दो पदों का भी HCF निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं x² और 14 ये दो पद हैं, तो यहाँ पर x² को x गुणे x लिख सकते हैं और 14x को लिख सकते हैं 14 गुणे x, यानी इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा जो आएगा वो आपका ये उभयनिष्ठ हो गया x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब x² को x से जब डिवाइड करते हैं तो ये x बचता है, क्योंकि x² को जब आप x से डिवाइड करेंगे मतलब x² बटे x, तो इसको आप x गुणे x बटे x लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये x आपका आ जाएगा। माइनस 14x को जब आप x से डिवाइड करेंगे 14x डिवाइड बाई x करेंगे तो इसको 14x बटे x लिखेंगे, x कैंसिल हो जाएगा तो ये 14 आ जाएगा यहाँ पर। माइनस अब आप देख सकते हैं इन दोनों में 13x और 182 का HCF निकाल सकते हैं, तो 13x बराबर 13 गुणे x हो गया। 182 को आप देख सकते हैं 13 गुणे 14 लिख सकते हैं, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो ये आपका 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 13 लिख लेंगे। फिर 13x को आप जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा रहे हैं। और 182 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा बराबर 0। आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम है, जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है इसका मतलब आप गुणनखंड करने में कहीं पर गलती कर रहे हैं। अब इन दोनों में से x - 14 को आप कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा x - 13 बराबर 0। अब आपने ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लिए। इन गुणनखंड में दोनों का गुणनफल 0 है, यही तभी संभव है जब या तो x - 14 0 के बराबर हो या x - 13 0 के बराबर हो। अब इससे हम ये कर सकते हैं कि यदि हम x - 14 को 0 के बराबर लें या x - 13 को 0 के बराबर लें, तो अगर 14 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा और 13 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा। यानी 13 और 14 जो है ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल 27 है। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 14 + 13 तो आप देखेंगे 27 आएगा और 14 और 13 को आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 182 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर सही है। धन्यवाद।